मैं इस समय कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में हूँ और स्टेट बैंक है और स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है और इस वजह से शायद सबसे ज़्यादा बड़ी लंबी लंबी लाइनें भी स्टेट बैंक के सामने हैं। और आज नोटबंदी का 13वां दिन है। सरकार कह रही थी कि 7 दिन 8 दिन 10 दिन में हालात कंट्रोल में हो जाएंगे, लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन आज 13वां दिन है। दोपहर के 1 बज चुके हैं। मैं लगातार सुबह 10 बजे से बैंक के सामने जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। जो लाइन है वो लंबी थी, लंबी है। थोड़े से माहौल ठीक हुए हैं, अफरा तफरी का माहौल नहीं है, क्योंकि लोगों को शायद धैर्य आ गया है, पेशेंस आ गया है, लेकिन लाइनें जो है वो अभी तक लंबी हुई है। क्या सर, क्या परेशानी है आपकी? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे 500 के नोट भी नहीं मिल रहे हैं और एक एक जो छोटी चिल्लर वाले नोट है वो भी नहीं मिल रहे हैं। 5,000 2-2 हज़ार रुपये वाले मिल रहे हैं। इससे हमें ये बड़ा परेशानी है कि 2,000 रुपये का नोट अगर हम ले भी लेते हैं तो उसका करेंगे क्या? 2,000 रुपये का नोट का हमारे लिए तो यूजलेस हो गया ना। हमारे लिए 2,000 रुपये के कोई ये नहीं है, जितना हमें 500 का नोट चाहिए, 100 का हो कम से कम। छोटे नोट तो निकले। एटीएम में इतनी बड़ी भीड़ है। अब यहाँ देखिए, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी इतनी भारी भीड़ है, इतनी लंबी लाइन है। या तो 2-2 3-3 लाइन बनाई जाएँ। तो हर तरह की समस्याएं हैं। किसी के लंबे नोट की समस्या है, किसी के साथ है कि उसके पैसे नहीं डिपॉजिट हो रहे हैं। आप कितने दिनों से लगातार लाइन में लगने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं कुछ 4-5 दिन से सोच रहा हूँ ये, और जितनी बार मैं आता हूँ इतनी बार ही रश मिलता है मेरे को। जितनी बार आता हूँ मैं उतनी बार रश मिलता है। या तो हम ड्यूटी कर लें या तो इस लाइन में लग जाए। ड्यूटी छोड़ के आए हैं, आप छुट्टी ये मार के आए बताइए। हैं। ये और भी कुछ लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, जो रोज़ मजदूरी करते हैं, जो रोज़ नौकरी ऑफिस जाते हैं, उन लोग के साथ भी समस्याएं हैं कि आज मंडे का दिन है, संडे कल बैंक बंद था। क्या हुआ आपके साथ? लाइन में देखो, ये लोग काम 50 से 60 8 बजे से लाइन लगे और 20 आदमी को अभी तक किए हैं। क्या ये इफिशिएंसी है? 50 दिन में इफिशिएंसी बन जाएगी? इंफ्रास्ट्रक्चर कितने दिनों में बिल्डअप करेंगे? बोलेंगे सबको कैशलेस कर देंगे। बताओ, आईटी की इंफ्रास्ट्रक्चर करने में इतने दिन लगते हैं, 50 दिन में कंप्लीट कर लेंगे? बैंक है इनके पास। 70% लोग तो गाँव में रहते हैं। बता दो कैसे करेंगे? मुझे जवाब दे दे, 50 दिन में कौन करते हैं? कितने कितने ब्रेन ड्रेन बैठे हुए हैं? बताएं मुझे कि ब्रेन ड्रेन कहाँ से हैं? 50 ब्रेन ड्रेन है, उससे 2 करोड़ों ब्रेन ड्रेन रोड पर पड़े हुए हैं। तो लोगों में काफ़ी गुस्सा भी है, लोगों को लग रहा है कि क्या है रहा है। गरीबों की लाइन नहीं है और किसी की नहीं है, अमीरों की नहीं है कि जितने भी हैं सारे गरीब लगे हुए हैं। सुबह से आते हैं, शाम दोपहर को कैश खत्म हो गया, चले जाओ वापस। हमें 1,500 रुपये की नौकरी छोड़ के आनी पड़ती है। 2,000 के लिए अब कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है, इसका तो अंदाजा गरीब से पूछ के देखो ना इसके बारे में। बाकी के घर सवेरे 8 बजे से बैठे हुए हैं, भूखे सब लोग खड़े। देख लो, आप लाइन दिखाओ। तक तो चाय तक नहीं पिए हम लोग, भूखे प्यासे नंबर के लिए। बताओ ना सर जी, कैसे करेंगे? ये सॉल्यूशन बता दें। मैं यहाँ से हार्वर्ड में बड़े मनमोहन सिंह से भी पूछना चाहता हूँ, बताओ कैसे करोगे? आपके आरबीआई के गवर्नर पटेल से भी पूछता हूँ, जो रिलायंस के सहायक बने हुए बैठे हैं, उनसे भी पूछना चाहता हूँ, बताओ कैसे करोगे? बता दो मेरे को। आप हार्वर्ड से बुलाओ, ऑक्सफोर्ड से बुलाओ, बताओ कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर 50 दिन में पूरी हो जाएगी। लगता है कि ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया और तमाम तरह की मुश्किलें लोगों के सामने आ रही हैं। एकदम सर, ये तो छोटी सी कहावत है, अदगत गर्री छलकत जाए। काम तो आप किसी पार्टी से तो नहीं है? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं नौकरी पेशा आदमी पर। मैं 3 दिन से लौट के जा रहा हूँ, मेरी नंबर भी नहीं आ रही है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई लोग हमारे साथ हैं, 85% जनता हमारे साथ। आप बताओ कि 80-86% कैश आपके यहाँ पर सर्कुलेशन में नहीं है, 14% सर्कुलेशन में है, और 14 में से 5% आप बड़े नेता अफसर के यहाँ और बैंक वाले के यहाँ जिनके पहुँच है, 5% 150 के ब्लॉक हो गए। 9% में क्या 1 अरब की जनता खाएगी? एक दिन का 300 करोड़ छपाई करते हो आप। एक दिन की नाश्ते के पैसे जनता को नहीं दे पा रहे हो आप। क्या कर रहे हैं आप? क्या करते हैं काम? हम मैनेजमेंट हैं, टॉपर है मैनेजमेंट के, पढ़े हुए लिखे इंसान हैं। बता दो कैसे करोगे? ये बता दो, मेरे को जवाब दे दो। तो ये देखिए, एक लोगों में गुस्सा भी है और काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है, और इस बैंक में महिलाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या वो पहले दिन लाइन में लगी। मैम, आप कब से लाइन में लग रही हैं? हम सुबह 8 बजे से लग रहे हैं लाइन में। इससे पहले भी आई थी बैंक? इससे पहले आए थे तो वहाँ पे भी हमारा नंबर नहीं आया। नंबर आते आते 4 बज जाते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं बैंक में। मैम, आप पहले दिन लाइन में लग रही हैं, इससे पहले भी लगी थी? सुबह से लगे हुए, दूसरे बैंक में नहीं मिले, फिर उसमें आ गए दूसरे में। बैंक बदले जा रहे हैं, नंबर नहीं आ रहा। तो क्या मतलब घर में खाने तक के लिए तकलीफ है या खाने वाने के लिए है? बहुत प्रॉब्लम है। बच्चा जीने पे स्लिप हो गया, उसके हाथ की नस कट गई। कहाँ से लाए हॉस्पिटल के पैसे? कहाँ भर्ती है आपका बच्चा? और उसका ऑपरेशन हो चुका है, वो घर पे टाके कटेंगे, उसका कहाँ से इलाज लाए? खाने के लिए उसको चाहिए जूस वगैरह, अंडे वगैरह, कहाँ से लाएं? दूध। तो ये देखिए, एक बड़ी समस्या है। इनका बच्चा जो है उसका ऑपरेशन हुआ है, टाँके लगे हैं, घर में है वो,
अब उसके खाने के लिए पैसे नहीं है कि वो जूस कहाँ से लाए, अंडा कहाँ से लाए। और इस तरह की समस्याएं लगातार लोगों के सामने आ रही है। मैम, आप कब से लाइन में लग रही हैं? इससे पहले भी लगी थी, आज पहली बार लग रही है? नहीं, तीसरा के आई हैं, लेकिन आते हैं रोज चले जाते हैं वापसी। आप सर जी अंदर जाओ, देखो बैंक वाले कैसे काम कर रहे हैं, देखो जो आप मैम कब से लाइन में लगी हैं? हेलो मैम, आप पहली दिन लगी है, इससे पहले भी लाइन में लगी थी? इससे पहले भी मैं लाइन में लग चुकी हूँ। मेरे शौहर की तबीयत ठीक नहीं है, सन 2008 से बहुत परेशानी हो रही है मुझे, और मेरे घर में कोई भी नहीं है। 2 घंटे हम वहाँ लग के आ गए, वो कहते सर्वर डाउन हो रहा है। आपके घर में कोई नहीं है जो और लाइन में लगे? कोई भी नहीं है, शौहर अकेले घर पर है, हार्ट की बीमारी है उनको। और आपके घर में पैसे नहीं है? पैसे नहीं है, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। पैसे नहीं, इसीलिए खड़े हैं, पैसे नहीं है। पैसा होता मैं अभी तो खड़ी हूँ भैया। कुरेजी से आए हम, बताओ यहाँ पे कुरेजी में हमने 2 दिन लाइन लगाई, हमारा नंबर नहीं आया। हम कुरेजी से यहाँ पे आए लाइन लगाने के लिए, बताओ अपनी नौकरी छोड़ के, फिर भी तो हमारा कोई काम नहीं हो रहा। और 2000 के ऊपर भी वो निशान लगा रहा हाथों पे, जैसे कोई इलेक्शन चल रहा हो नोटों के। अपने पैसे भी देके नहीं मिल रहे वापसी, ये कहाँ का इंसाफ है? मोदी ने तो अपना फैसला कर दिया, खुद तो आराम से बैठा हुआ है ना। देखो कितनी भीड़ हो रही है, बैंक के अंदर जाके देखो कितनी भीड़ हो रही है। आप देखो जाके, दोबारा लेना हो तो दोबारा नहीं है। 14 साल की बच्ची को लाओ तो कह रहे 14 साल की नहीं, 18 साल की उम्र को देंगे। आप देखिए जाके। आप पहली बार लाइन लगी, इससे पहले भी लाइन लगी थी मैम? जी पहले भी लग कर आई हूँ मैं काफ़ी लाइन में, नहीं हुआ चेंज। कितना पैसा डिपॉजिट करना है? चेंज करवाना है मुझे, डिपॉजिट नहीं करवाना। चेंज करवाना है। और कितने दिन अब तक कितनी बार लाइन लग चुकी है? सुबह से आई हूँ 6 बजे से मैं भी। नहीं, इससे पहले भी बैंक में लाइन लगी थी? हाँ लगी थी, नहीं हुआ था? नहीं हुआ था बिल्कुल भी। अब यहाँ पर दोबारा लगाई है, काफ़ी दिन बाद आई हूँ मतलब मैं। तो ये देखिए 13 दिन का समय हो चुका है, लंबा समय होता है, और किस तरह की बदइंतजामी है। कनॉट प्लेस में जहाँ इतने सारे बैंक है, कोई ऐसा बैंक नहीं जिसके ब्रांचेज 2-4 ब्रांचेज नहीं है, लोगों के पैसे नहीं जमा हो पा रहे हैं। लोगों के पास 2-2 हज़ार रुपये निकालना कितना मुश्किल हो रहा है। किसी के घर में बच्चे की तबीयत ख़राब है, किसी के शौहर की तबीयत ख़राब है, किसी का पति बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है, और वो पैसे के लिए उसकी देखभाल ना कर छोड़कर बैंक के लाइन में लगा है। और आप उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाइए कि 13 दिन के बाद ये समस्या बनी हुई है, और सिर्फ नेता जो हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो हवाई बात कर रहे हैं, और लोगों की तकलीफ़ों का आप अंदाज़ा नहीं है। जब आप आएंगे ग्राउंड पे, जब आप लोगों से बात करेंगे, तो आपका मन भर आता है कि आखिर अपने ही पैसे के लिए लोगों को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। सर, आप पहले भी लाइन में लगे थे? 6 बार लग चुके, एक भी बार काम नहीं हुआ। एक बार तो पीछे यहाँ तक आके वापस 4 बजे बैंक बंद हो गया। सर, आप लोग पहली बार लाइन में लग रहे, इससे पहले भी लाइन में लगे? इससे पहले 3 दिन और लग चुके हैं। शनिवार को आया था, 1.5 घंटे लगने के बाद उन्होंने कह दिया कि सिर्फ होम ब्रांच वालों का होगा, अदर ब्रांच वालों का नहीं होगा। ये चीज़ पहले ही बोल देनी चाहिए ताकि पब्लिक खड़े होने से बच सके, अपनी परेशानियों से बच सके। आप सर पहले भी आए थे, अभी आए? कल आए, परसों आए थे, शनिवार को चले गए थे, लाइन नहीं लगा। क्या उम्मीद थी कि जैसे जैसे समय जाएगा थोड़ा भीड़ कम होगी, थोड़ी भीड़ कम होगी, लंबी लाइन, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है? नहीं उम्मीद दिखाई पड़ रहा भाई साहब। आज भीड़ कम जाने थे, लेकिन सुबह 5 बजे के आए हुए यहाँ भी इतनी भीड़ लगी हुई है। ऐसे भी सुना है कि कुछ लोग आके कहते हैं कि आपको मीडिया के सामने नहीं बोलना है, सब अच्छा बोलना है, इस तरह की बात है? अरे 1 हफ्ता से मैं परेशान हूँ, और उसके बाद पैसे भी नहीं है कि हम खाना खाऊंगा। क्या परेशानी हो रही है सर? अरे नंबर लग जाता, काउंटर तक पहुँचता तो बोलता पैसे नहीं है, या टोकन धरा था, बोलता कल आना। कल आता हूँ तो बोलता है कि भाई इसका टोकन का कोई वैल्यू नहीं है। तो आगे क्या करूँगा? अभी लगा हूँ तो अभी कोई पता ही नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा पैसा। अब बताइए क्या करेंगे हम लोग? तो ये देखिए इतनी समस्या विकराल हो गई है बैंकों को लेकर, और 13 दिन का समय लंबा समय होता है, हालात बिल्कुल नहीं बदल रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के साथ है जिनके घर में मरीज है, बीमार है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। आप राजनीति कर सकते हैं, आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, आप किसी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पे आएंगे, जब आप बैंकों के सामने लाइन देखेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नहीं बोलना चाहते हैं, एक तरह का उनके अंदर डर भी है। आजकल ट्रोल है जो वो पीछे पीछे घूम रहे हैं, जहाँ कैमरा देखते हैं 2-4 लोग ऐसे आ जाते हैं जो आपको कहें कि नहीं बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन आम आदमी की तकलीफ़ का आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी मुश्किल हो रही है उन लोगों को। खाने तक के लिए मोहताज हैं लोग, दूध के लिए पैसे नहीं है, और 13 दिनों का समय लंबा समय होता है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जाए कहाँ, करे क्या। उनके पास बैंकों के सामने लाइन लगने के अलावा कोई चारा नहीं है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
बैंकों से ही उम्मीद है कि शायद 2000 रुपये मिल जाए, शायद उनका पैसा डिपॉजिट होकर बदले में कम से कम 2000 रुपये मिल जाए। एटीएम के सामने भी यही सब स्थिति है, यही लाइन है। हालात बिल्कुल नहीं बदले हैं और जस का तस बना हुआ है और 13 दिन का समय निकल चुका है और लोगों की स्थिति में बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ है। जस का तस हालत बना हुआ है, हालात तो ऐसे ही बने हुए हैं, लोगों की तकलीफ़ें कम नहीं हुई है, लोग अपने ही पैसों के लिए घंटों लाइन में लगे रहते हैं। मैं तमाम आज लोगों से मिला हूं जो 3 बार 4 बार 5 बार लाइन लगाकर वापस जा चुके हैं और उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। कैमरामैन रॉयन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, कनॉट प्लेस, दिल्ली।